क्या ब्रह्मांड में धरती के अलावा भी जीवन है? क्या दुनिया में एलियंस होता है? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एलियन की खोज से जुड़े मिशन में रेडियो सिग्नल से लेकर स्पेसक्राफ्ट तैनात किए हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत के लिए रोवर भेजे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया है जिससे साबित हो सके कि एलियंस हैं। आइए जानते हैं कि ब्रह्मांड में एलियंस हैं या नहीं। इस पर नासा का क्या कहना है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्या ब्रह्मांड में धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। सालों से वैज्ञानिक एलियन की तलाश कर रहे हैं। क्या सच में एलियन होता है? हो सकता है धरती के लोगों की तरह दूसरे ग्रह के लोग भी इंसानों की खोज में लगे हों। क्या पता वह कभी धरती पर पहुंच जाएं और जांच करने लगें, लेकिन यह जांच आसान नहीं होगी। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर धरती पर एलियंस आते हैं तो उन्हें दो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बिना समझे किसी भी ग्रह या जगह पर जांच करने के लिए टीम को भेजना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी तय जगह के अंतरिक्ष में जांच करने के लिए दल भेजना भूसे के ढेर में सुई की तलाश करने जैसा है। ऐसे में इंसान और एलियंस दोनों के ही पास कुछ भी खोजने के काफी कम मौके रह जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी तलाश आसान नहीं होगी। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से कहा गया है कि अभी तक एलियन की खोज नहीं हो पाई है। हालांकि इसको नकारा नहीं जा सकता है। नासा की खगोल विज्ञानी लिंडसे हेज का कहना है कि हम सभी सबसे मुश्किल सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। क्या धरती के अलावा कहीं और जीवन है या नहीं? आखिर दुनिया में एक बार फिर एलियन को लेकर बहस क्यों छिड़ गई है? दरअसल अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारियों ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि अमेरिका के पास एक यूएफओ मौजूद है। यह दावा अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने किया है। उनका कहना है कि यूएफओ के अलावा अमेरिका के पास एलियन का शव भी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। नासा लंबे समय से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रयासों के बावजूद अभी तक एलियन जीवन को नहीं खोज सका है। डॉक्टर हेज ने कहा कि हम ऐसी जगहों की खोज करते हैं जहां पर जीवन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अब दूसरों ग्रहों पर भी जीवन की खोज शुरू की है। मंगल ग्रह पर 5 रोवर और 4 लैंडर भेजे गए हैं। उनके शानदार कैमरे मंगल ग्रह की तस्वीर खींच रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हम उसका एक छोटा भाग देख सके हैं। सौरमंडल में कई और स्थान हैं जहां जीवन हो सकता है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है, और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीरमार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें में कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहां पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हो। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी।
जिसका उद्देश्य था प्लेनेट हंटिंग यानी जीवनयोग्य ग्रहों का खोज करना। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 10,000 ईस्वी पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहें कि फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इस्राएल, अमेरिका और रशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदलकर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में हैं जिससे शिकारी का कमरबंद ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। 7 मुख्य तारे इस प्रकार हैं: आद्रा, राजन्य, ब्लाट्रिक्स, मिंताक, प्सिलन ओरायोनिस, जेटा ओरायोनिस, कापा ओरायोनिस। इनमें आद्रा, राजन्य और ब्लाट्रिक्स तारे सबसे कांतिमय और विशालकाय हैं जो धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़नतस्तरियों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। धन्यवाद।